सुबह देखा है वाक़या 11:30 बजे और 15 को कॉल करती। मीर रज़ा अली की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मीर रज़ा अली ने अपना आईफोन जो है वो वहां पर फेंका। एप्पल वॉच फ्यूचर डिपार्टमेंट की जानिब से अनलॉक कर दी गई है, उसमें भी होशरुफा इंकशाफात सामने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ यासिर मौजूद है और यासिर वो शख्स हैं जो कि इस सबसे बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सबसे अव्वल में थे और इन्होंने ही सबसे पहले उसकी बॉडी भी देखी। पहले ये बताइएगा क्या कुछ हुआ उस रात, आपको कैसे पता चला, इब्तिदाई तौर पर क्या कुछ हुआ? हमने तो सुबह देखा है वाक़या 11:30 बजे, बस उसी वक्त हमने देख के और 15 को कॉल करती। इसके अलावा फिर हम इनसे लेना कुछ देना। अच्छा, वैसे आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं, मतलब ये और ये सारा कुछ जो पौधों वगैरह का काम है पुराना है आपका, पुराने यहाँ पर मौजूद है आप, ये नए अभी आए? पुराना काम है हमारा। कितने सालों से कर रहे हैं ये काम यहाँ पे? ये 8-9 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सुनसान इलाका भी है, तो कभी आपने कोई वारदात या कोई ऐसा कुछ होता रहता है अनकरीब वैसे नॉर्मली आम दो दिनों में यहाँ पर? सन्नाटा तो है, बस वारदातें डिकेटी डुकटी होती है कभी कभार, बाकी इतना वो नहीं है। ये रोड असल में चलना शुरू हो गया, पहले नहीं चलता था, अब ये रोड पीछे वाला चलता है। बसीर टावर के मकाम पर मीर रज़ा अली की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जहां पर एक हॉल है और उस हॉल के पास जो कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे से ये देखा गया कि मीर रज़ा अली ने अपना आईफोन जो है वो वहां पर फेंका और बाकायदा तौर पर एक लाइट, एक जलती हुई चीज़ फेंकी गई इब्तिदाई तौर पर। लेकिन फिर पुलिस ने जब तहकीकात की तो इससे मालूम हुआ कि वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है जो कि मीर रज़ा अली ने उस मकाम पर फेंका। और चूँकि उसके बाद फिर सूरत हाल इस नहज पर पहुँची कि पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन की बाजियाबी के लिए उस इलाके में पहुँची तो पुलिस को मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा था। तहम पुलिस ने तहकीकात की तो फिर उससे ये मालूम हुआ कि FWO के जो कुछ वर्कर्स हैं यूनिवर्सिटी रोड पर जो कि इस वक्त BRT का काम कर रहे हैं, उन्होंने वो मोबाइल फ़ोन उठा लिया था, एक तरह से पड़ी हुई चीज़ उन्होंने उठाई, लेकिन पुलिस ने मोबाइल फ़ोन तो उनसे रिकवर कर लिया। और मोबाइल फ़ोन इस वक्त का CTD का जो एक फ्यूचर डिपार्टमेंट है वहाँ पर मौजूद है। CTD का जो फ्यूचर डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो घड़ियाँ हैं और इसके अलावा डिजिटलाइज जो क्राइम है उसको देखता है। ताहम CTD के जो इस डिपार्टमेंट है फ्यूचर डिपार्टमेंट, उनसे अब तक जो है वो मोबाइल फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ, उसमें लॉक लगा हुआ है क्योंकि यकीनी तौर पर आईफोन वो फ़ोन है। ताहम जो मीर रज़ा अली की जो वॉच है एप्पल वॉच, वो फ्यूचर डिपार्टमेंट की जानिब से अनलॉक कर दी गई है और अब अनलॉक होने के बाद उसमें भी होशरुफा इंकशाफात सामने आए हैं। अब पुलिस हुक्काम के मुताबिक अब जल्द ही जो है वो इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और IG सिंध जावेद आला मोडे ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि हमारे पास जो उस वॉच है उससे हमें काफ़ी डेटा रिकवर हुआ है और केस के हवाले से काफ़ी मदद दी है। ताहम पुलिस अब अगले ही चंद रोज़ में इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और उसके बाद हकीकी तौर पर इसमें कुछ समझा जा सकेगा कि मीर रज़ा अली का कत्ल हुआ, खुदकुशी हुई या वाक़या कुछ और है। मीर रज़ा की जो बॉडी थी वो 24 से 36 घंटे पुरानी बताई जाती थी, यानी कि 28 से 29 जुलाई को बताया गया था कि बॉडी यहाँ पर मौजूद होती। ताहम इस वक्त पुलिस ने जब इब्तिदाई तौर पर इसके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जो है वो रवाना किया गया था हॉस्पिटल, तो उसमें जो है वो जिस्म पर जो निशानात पाए गए थे जिसमें से एक छोटा जबकि सीने पर जो है वो बड़ा निशान दिखाई दिया था। मेडिकल लीगल ज़राए का ये भी कहना था कि हाथ की जो उंगलियों की मुट्ठियाँ थी वो बंद दिखाई देती थी, यानी कि मुट्ठी बंद थी अली रज़ा की जब बॉडी वहाँ से बरामद हुई, जबकि दूसरे हाथ पर भी कुछ मशकूक निशानात जो है वो नज़र आए थे। इसके अलावा चेहरे पर ठोड़ी के नीचे एक ज़ख़म भी जो है वो दिखाई देता था, जिसकी नौइयत का तयन जो है वो यकीनी तौर पर मज़ीद मुआयने के बाद किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक वो सूरत हाल भी वाज़े नहीं हो सकी है। जबकि मेडिकल लीगल ज़राए का ये भी कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सीनियर माहिर डॉक्टर की निगरानी में किया जाता तो मुमकिन तौर पर मज़ीद बहुत सारे शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा सकते थे। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, इतना हाई प्रोफाइल कत्ल केस पुलिस ने बड़ा सीरियस नहीं लिया, बहुत नॉर्मली वो लेते रहे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती गई और अब इस सूरत हाल पर ये नौबत आई है कि अब कब्र कुशाई का फ़ैसला किया जा सकता है। इस वक्त मेरे अक़ब में आपको ये जो जली हुई झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर पुलिस ने जो है बाकायदा तौर पर एक जो खोल की और दीगर शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिशें जारी थी, उस सिलसिले में यहाँ पर झाड़ियों को जलाया गया, जबकि पुलिस हुक्काम के मुताबिक दीगर झाड़ियों को काटा भी गया है। जबकि अगर ये जो जली हुई झाड़ियाँ हैं इनके बाद जो है वो कल गुज़िश्ता रोज़ पुलिस को एक अहम क्लू मिला जिसमें जो है वो खोल बरामद किया गया। पुलिस हुक्काम गुज़िश्ता 7 रोज़ से इस खोल की तलाश में मसरूफ़ थे जो कि कल जाकर मिला है और पुलिस की जो टीमें हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस के जो SHOs हैं, SHO फैरुज़ाबाद अदील अफजाल, SHO गुलिस्तान जौहर कामरान कुरैशी समेत जो मुतल्लिका DSP हैं उनकी यहाँ पर सरबराही में बाकायदा तौर पर ऑपरेशन जारी था कि कोई भी शवाहिद मिले जाएँ। ताहम गुज़िश्ता रोज़ यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए और शवाहिद इकट्ठे करने के दौरान ही यहाँ पर झाड़ियों को और दीगर चीज़ों को जलाया भी गया।